गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने दिनों तक बिना सोए रह सकते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? आप शायद कहेंगे 1 दिन, 2 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। लेकिन क्या आपको पता है, हमारी इस धरती पे एक ऐसा भयानक और क्रूर एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कुछ लोगों को 30 दिन तक बिना सोए रखा गया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि इससे इंसान के शरीर पे क्या इफेक्ट होता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। गाइस, ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप ऑलरेडी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हो, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए काफी ज्यादा आर्टिकल और वीडियो इंटरनेट में मौजूद हैं। लेकिन शायद ही आप में से किसी को इस एक्सपेरिमेंट के असली सच्चाई के बारे में मालूम होगा। तो गाइस, चलिए अपने नींद को भुलाकर जानते हैं इस डरावने एक्सपेरिमेंट के सच्चाई के बारे में। साल 1940 रशिया ने दुश्मन देश के 5 डिफरेंट एज के सोल्जर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। रिसर्चर्स ने उन 5 सोल्जर्स से ये कहा कि उनको 30 दिनों तक एक कमरे में बिना सोए रहना पड़ेगा और उनकी ज़रूरत का हर सामान जैसे कि खाना, पानी, किताब सब कुछ उस कमरे में दिया जाएगा, और अगर वो ये काम कर पाते हैं तो फिर उनको सही सलामत छोड़ दिया जाएगा। और ऐसे ही शुरुआत हुई सदी के सबसे भयानक एक्सपेरिमेंट की। गाइस, इन सोल्जर को जिस कमरे में रखा गया था उस कमरे में पाइप के जरिए ऑक्सीजन और एक अननोन जहरीली गैस भेजा जाता था, जिससे कि वो जिंदा तो रहे मगर सोए नहीं। और क्योंकि ये 1940 का ज़माना था तो उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं होते थे, इसलिए उस रूम के अंदर 2 1-वे मिरर रखा गया, जिससे रूम के अंदर क्या हो रहा है वो रिसर्चर्स देख पाए। एक्सपेरिमेंट के पहले 4 दिन नॉर्मली बीते और सोल्जर्स नॉर्मली ही बिहेव कर रहे थे, लेकिन 5वें दिन से इस एक्सपेरिमेंट की क्रूरता सबके सामने आने लगी। धीरे धीरे उस जहरीली गैस के कारण वो सारे सोल्जर्स मानसिक रूप से पागल होने लगे और अपने ही अंदर अंदर कुछ बड़बड़ाने लगे। और 9वें दिन एक सोल्जर ने तो पागलपन में 3 घंटे तक लगातार चीखता रहा, और इतने तेज चीखने के कारण उसकी वोकल कॉर्ड तक टूट गई। और इससे ही आप इस एक्सपेरिमेंट की हैवानियत को समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी ये एक्सपेरिमेंट नहीं रुका और रिसर्चर्स ने रोज उस जहर की मात्रा को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने लगे। लेकिन अगले ही दिन एक सोल्जर ने उस रूम में मौजूद किताबों के पन्ने को फाड़कर उस 1-वे मिरर के ऊपर लगा दिया, जिससे कि अंदर क्या हो रहा है वो रिसर्चर्स को पता ना चले। और इसके बाद उस रूम में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। हालांकि रिसर्चर्स को पता था कि वो सोल्जर्स अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो उस वक्त तक भी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे थे। ऐसा कुछ दिन जाने के बाद जब अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो फिर रिसर्चर्स ने सोचा क्यों ना इस बार रूम के अंदर जाके उस सोल्जर्स की कंडीशन को चेक किया जाए। रिसर्चर्स ने उस कमरे के अंदर जाने वाली उस जहरीली गैस को बंद कर दी और ये अनाउंस किया कि अब वो लोग उस रूम के अंदर जाने वाले हैं और कोई भी सोल्जर्स किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबके समझ से परे था। इस अनाउंसमेंट के थोड़ी देर बाद उस कमरे के अंदर से एक सोल्जर्स की आवाज़ आई, जो ये कह रहा था कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हम अंदर ही खुश हैं। और ये सुनकर रिसर्चर्स को होश उड़ गए, क्योंकि सोल्जर्स को उस कमरे के अंदर ही मज़ा आने लगा था। वो हमेशा ही जगे रहने चाहते थे और वो सोल्जर्स रिसर्चर्स के पास भीख मांगने लगे कि वो लोग उस जहरीली गैस को वापस उस कमरे में छोड़ दें। लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वो रिसर्चर्स उस कमरे के अंदर गए और उन्होंने वापस जो देखा उनसे उनके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के अंदर जो भी खाना दिया गया था वो सब कुछ वैसे का वैसा ही था। किसी भी सोल्जर्स ने उस खाने को छुआ भी नहीं था और कमरे का ज़मीन खून से लाल हो चुका था और हर जगह सोल्जर्स के कटे हुए बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। और वो सोल्जर्स अपने ही बॉडी पार्ट्स और मांस को नीच चोड़ के खा रहे थे। एक सोल्जर्स ने तो अपने पेट की इतने ज़्यादा मांस खा लिया कि उसकी हड्डी तक बाहर आने लगी। ये सब देखकर रिसर्चर्स को अपने आँख पे यकीन नहीं आ रहा था और उन्होंने उन सभी सोल्जर्स को इलाज के लिए ले गए।
बेड पे लेटे हुए भी वो सोल्जर्स डॉक्टर से भीख मांग रहे थे उनको उस कमरे में वापस ले जाने के लिए, क्योंकि उनको उस जहरीली गैस चाहिए थी। और जब उनका ऑपरेशन शुरू होने वाला था तो फिर उन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि उनका ऑपरेशन उनके जगे हुए स्टेट में ही किया जाए, क्योंकि उन्हें उस ऑपरेशन के दर्द में भी मज़ा आ रहा था। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान 5 में से 3 सोल्जर की मौत हो गई और ये सब देखकर वो रिसर्चर्स काफ़ी डर गए और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया जाए, लेकिन उस ऑफिसर ने फिर भी इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने के लिए कहा। और इस बार उन दोनों सोल्जर्स के साथ 3 और रिसर्चर्स को भी उस कमरे में जाने की ऑर्डर दी। जब उन बचे हुए 2 सोल्जर्स को वापस उस कमरे में ले जाया जा रहा था तो फिर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। ये सब कुछ देखकर एक रिसर्चर्स काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने अपनी गन निकाल के उस ऑफिसर के सिर में गोली मार के उसे वही मार दिया। और घबराते हुए उसने एक सोल्जर से पूछा, आखिरकार कौन हो तुम? और उस सोल्जर ने हंसते हंसते बताया, मैं तुम्हारे अंदर की वो परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिससे तुम रात में डरते हो। मैं तुम्हारे अंदर का वो शैतान हूँ जिसको हमेशा तुम दबा के रखते हो। ये सब सुनकर वो रिसर्चर्स काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने उसी वक्त उन दोनों सोल्जर्स को मार दिया और साथ ही साथ बाकी 2 रिसर्चर्स को भी उसने मार दिया और अंत में अपने आप को गोली मार के उसने इस हैवानियत भरी एक्सपेरिमेंट को वही ख़त्म कर दिया और इसके बाद कभी भी ये एक्सपेरिमेंट दोबारा नहीं किया गया। बट वेट, ये तो थी वो सारी बातें जो ऑलरेडी आपने किसी न किसी वीडियो या फिर आर्टिकल में देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कैसे लोगों को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला? क्योंकि वो रिसर्चर्स तो वहीं पर मर गए थे। साल 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम के एक वेबसाइट में एक एनोनिमस राइटर ने इस एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया और इसके पब्लिश होने के तुरंत बाद ये पूरी इंटरनेट में वायरल हो गया और सभी ये सोच में पड़ गए क्यों इस एक्सपेरिमेंट को इतने सालों तक दुनिया से छुपाए रखा गया। और जब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सोवियत यूनियन को पूछा गया तो फिर उन्होंने साफ साफ इस एक्सपेरिमेंट को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि उनके यहाँ कभी भी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं। तो फिर अब ये सवाल आता है, क्या सच में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट इतिहास में हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले चलिए कुछ फैक्ट्स पे नज़र डालते हैं। अगर आप इस क्रीपीपास्ता नाम की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सुपर नेचुरल स्टोरीज मिल जाएंगी जिनका दूर दूर से साइंस से कोई भी लेना देना नहीं है और यहाँ पर कोई भी एनोनिमस रख के कुछ भी पब्लिश कर सकता है। यानी कि अगर आप चाहे तो आप भी ऐसे ही कोई स्टोरी यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं बिना कोई सोर्सेस के। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज तक रशियन एक्सपेरिमेंट के कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट या फिर सबूत नहीं मिला। और अगर मैं बात करूँ इसी एक्सपेरिमेंट की तो यहाँ पर एक जगह ये लिखा गया था कि ऑपरेशन के दौरान एक सोल्जर के हार्ट में काफ़ी सारा हवा चला गया था, लेकिन इसके बाद भी वो सोल्जर जिंदा था, जो कि साइंटिफिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर गलती से भी किसी इंसान के शरीर में एक बूंद हवा भी चली जाए तो तुरंत ही वो हार्ट अटैक से मर जाएगा। और साथ ही साथ आज तक साइंटिस्ट को ऐसा कोई गैस नहीं मिल पाया जो इंसानों को दर्द में भी मज़ा दे पाए, जिससे ये साबित होता है कि इस रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के होने के चांस ना के बराबर है। और अगर मैं यहाँ पर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो ये एक्सपेरिमेंट कम और किसी राइटर की साइंस फिक्शन कहानी ज़्यादा लगती है। ये तो गई मेरी बात और मैं आप सभी से भी जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था या फिर ये सब कुछ बस एक कहानी थी? आपको जो भी लगता है वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे क्यूरियस नर्ड्स के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।